हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। सर्दी खत्म हो गई भैया अब। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास के हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चे न्यू हो सकते हैं, जो भी बच्चे नए हैं अब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरुआत करना। एक दो दिन और मजे करो आप लोग, उसके बाद शुरुआत करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को आज क्वेश्चंस करवाऊंगा कुछ। पहले हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। और मैं आप लोगों को करवा रहा हूं कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ट्रिपेजियम भी करवा देंगे, लेकिन अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बाद में देखेंगे ट्रिपेजियम। कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग करने की कोशिश करो। सभी लोग फटाफट आइए क्लास में और क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कल की क्लास थोड़ा फिर पढ़ लेना यार, चीजें थोड़ी सी कभी कभार ज्यादा हो जाती है तो हो सकता है आपको कम समझ में आया हो। फिर से पढ़ लेना एक बार। मेंस वालों के क्या हालचाल है भाई? मेंस वाले भी बता दो। ना नए बच्चे आज से नहीं, ए और जे अजय। मेंस वाले तो अब आराम कर रहे होंगे यार, इस टाइम कौन क्लास में आएगा? देखिए मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर ए बी का मध्य बिंदु जो है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो ए बी का मध्य बिंदु सी है, मुझे एक बात बताइए, ये वाली जो साइड है ए से सी तक, ये वाली साइड, अब बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय पूरा मैच एच और एन में चलेगा। ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों को ये बताने की या ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, ये साइड इसके बराबर, ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर दी हुई है, सबसे पहली बात। उसके बाद हम लोगों से बोला है कि ये एंगल बी ए डी जो है वो सी बी ई के बराबर है। बी ए डी को अगर मैं एक बार एक्स मानूं, ध्यान से सुनना, इस चीज को अगर मैं एक्स मानता हूं तो इसने ये कहा है हम लोगों को कि सी बी ये वाला एंगल भी एक्स है। ये वाली चीज इसने हम लोगों से बोली है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ई सी ए का जो मान हम लोगों को दिया हुआ है, ई सी ए कहां पर है? ई सी ए, ई सी और ए, ये वाला एंगल अगर वाई है, इसने हम लोगों से बोला है ये वाला एंगल अगर वाई है तो अपने पास डी सी बी, ये वाला एंगल भी अपने पास वाई है, ये वाला एंगल वाई है। और बीच वाला कोण एक बार मान लो मैं थीटा मानता हूं। यहां पर ये वाला एंगल अगर मैं एक बार थीटा मानूं तो ध्यान से सुनना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में अगर मैं ये लाइन खींच दूं, एक और लाइन ब्लू वाली लाइन, मुझे बात बताइए, एक ब्लू वाला ट्रायंगल अपने पास, ब्लू रेड, और इधर भी अपने पास एक लाइन खींच दूं मैं ब्लू वाली, ये लो, ताकि आप लोगों को चीजें दिखाई दें। रेड है, ब्लू है, तो एक कलर और कौन सा ले? एक ग्रीन लेते हैं, सही दिखाई देगा व्हाइट पर। ये अपने पास ग्रीन तीसरा कलर ले लिया। आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, एकदम सही है और एकदम सही है। इसका ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर है, इसका ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है। अब ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना और सीखना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे बताइए, अपने पास एक तो मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, कौन से की? मैं बात कर रहा हूं ए सी डी ट्रायंगल की। एक तो मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल ए सी और डी की बात कर रहा हूं, और दूसरा मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल बी सी ई की, ट्रायंगल बी सी ई की। तो मुझे सब लोग देखकर बताओ, रेड वाली लाइन तो अपने पास दोनों बराबर इसने खुद ने कही है। इस एंगल का, इस ट्रायंगल का एक एंगल ए और इस ट्रायंगल का एक एंगल बी अपने पास बराबर है। ए भी एक्स है, ये भी एक्स है। सभी लोग मुझे बताइए, ए सी डी का ये पूरा जो एंगल है वो क्या थीटा प्लस वाई होगा क्या? ए सी डी का ये पूरा एंगल थीटा प्लस वाई है, और ऐसे ही ई सी बी का ये पूरा एंगल क्या ये भी थीटा प्लस वाई है क्या? तो दो तो एंगल बराबर और बीच वाली साइड बराबर होने के कारण दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। आंसर हर बच्चे का ठीक है, दो एंगल बराबर और एक साइड बराबर, दोनों के दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट होते ही सब कुछ बराबर। ई अगर डी अपने पास और ई 30 डिग्री अगर है तो ई भी अपने पास 30 डिग्री होगा। हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ऐसा ही क्वेश्चन 4 नंबर फिर आएगा। ये सारी चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखना कि चीजों को मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बताऊंगा भाई। थोड़ा सा आप लोगों को नहीं, ये 10th का क्वेश्चन है। दिवा कौन कौन सा आता है मैं बता दूंगा आपको, उसको एक अलग कॉपी में आप लिख लेना, कौन सा आता है कौन सा नहीं आता वो मैं आपको बता दूंगा मेरे दोस्त। तो अभी आप थोड़ी देर जैसे इसको आप म्यूट तो करो मत, इसको मोबाइल को उल्टा रख के आराम से तकिए पर ऐसे सिर रख के लेट जाओ और सुनते रहो। जैसे मेरे को ये आता है, अचानक क्लास में आना और तुरंत उसको एक कॉपी में आप लिख लेना।
चीजें मैं हर टाइप की 10th की बुक में जो क्वेश्चन है वो अपने एसएससी के क्वेश्चन है, वो जो और बहुत सारी बुक्स चलती हैं उनके क्वेश्चन या कैसे कैसे बन सकता है, वो सभी क्वेश्चन करवाने जरूरी है। अब कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, दीवा किसी पर लिख लेना आता है, किसी पर लिख लेना नहीं आता है या तो। चलिए हम लोग देखिए, यहां पर एक त्रिभुज सारे लेवल में करवाऊंगा तो रुको तो सही, आप एक बार आपका बेसिक तो क्लियर होने दो। शुरुआत में ही अगर बड़े क्वेश्चन करवाऊंगा तो भाग जाओगे आप, फिर आप इन चीजों से डरना शुरू कर दोगे। हर चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 8 और 10 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी, जिसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से समझिए आप लोग, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। यहां पर ये जो अपने पास ट्रायंगल है, इसकी जो भुजाएं हैं वो 4, 8 और 10 हैं, और इसने खुद ने बोला है समरूप है। इसने खुद ने हम लोगों से बोला है कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए, ये अपने पास दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो अपने पास इसकी साइड है 4, 8 और 10। ये 4 है, 8 है और 10 खुद ने सिमिलर इसने कहा है। तो इसकी सबसे लंबी भुजा अगर 15 सेंटीमीटर है, ये इधर वाली 15 है, ये एक्स मान लो और ये वाई मान लो। तो सबसे बड़ी छोटी भुजा क्या होगी, तो भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। 4/x बराबर 10/15 होगा, और ये अपने पास 5 से कट रहा है 2 बार, 5 से 3 बार, 2 से 2 बार, तो क्या अपने पास 6 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, सेम फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन है। क्या आप लोग इसको खुद कर पाओगे क्या। बीसी की लेंथ क्या होगी, जो एडी की लेंथ कॉन्ग्रेंसी हम लोगों ने की थी, इसकी लेंथ अगर 6 है तो इसकी लेंथ भी, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए थे, क्या मैं इस चीज को छोड़ सकता हूं। बोलिए खुद कर लोगे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4, देखो ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए। मैंने आपको जिस टाइप से पढ़ाया था उसी टाइप के एक बार क्वेश्चंस करवाते जा रहा हूं, ताकि आपको थ्योरी दिमाग में घुस जाए, एक लेवल और ऊपर ले जाएंगे। क्वेश्चंस की चिंता मत करो आप, बहुत जो क्वेश्चन है उनको हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, अभी उसकी चिंता मत करो आप। ये वाला पढ़ो मधुर, ये वाला पढ़ो, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि कौन सा पढ़े और कौन सा नहीं पढ़े, यही पढ़ना है। देखिए, ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए, मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। ये कोई भी एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, भुजा डी पर कोई पॉइंट इस प्रकार से है। ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए। एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, यहां पर ये मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है। इसके बाद हम लोगों को आगे दिया हुआ है आंसर, बिल्कुल सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। अब आप लोग लेकिन पढ़ने की कोशिश करो, आंसर बिल्कुल ठीक है सभी बच्चों का। एडी भुजा बीसी पर परपेंडिकुलर है, एडी जो है इस पर परपेंडिकुलर है। यहां पर देखिए, ये वाला जो है इस पर परपेंडिकुलर है, इस पर कौन बन रहा है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। इसके बाद अपने पास कहा गया है ई is a point on AD for which AE equals ED। रेशियो जो अपने पास है, यहां पर एक पॉइंट E है, और इसका जो रेशियो है ऊपर वाला, ये अगर 5x है, रेशियो 5:1 है, ये अगर 5x होगा तो ये अपने पास x होगा, एकदम ठीक है। बी ए डी बराबर 30 डिग्री हो तो टेन ए सी बी की वैल्यू क्या होगी, बी ए डी बराबर अपने पास अगर 30 डिग्री हो, बिल्कुल अच्छी बात है 30 डिग्री हो, तो हम लोगों को जो दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए, आंसर सभी का ठीक है। टेन, अब थोड़ा सा आप लोगों को टेन एंगल, ध्यान से सुनना, टेन एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर 6 इंटू 10 डी बी ई, 10 डी बी ई। यहां पर अपने पास इस प्रकार से है कि इस एंगल के लिए अब ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आनी चाहिए भाई। टेन जो रेशियो होता है, टेन थीटा जो होता है वो हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
टेन थीटा हमेशा होता है लंब बटे आधार का, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ए सी बी जो होगा तो वो अपने पास होगा टेन ए सी बी में एडी, एडी का मान 6x है, परपेंडिकुलर तो अपने पास ये होगा 6x, और बेस जो होगा वो अपने पास होगा कौन सा, बेस अपने पास होगा सी डी। बोलिए मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है क्या, ये बात बताना मुझे, थोड़ा सा आपके पास आना चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा क्वेश्चन आ गया छोटा सा, ये आपको आना चाहिए। और ये अगला एंगल अपने पास ये दिया हुआ है, इसके लिए ध्यान से सुनो, 6 इंटू 10 डीबीई है, तो डीबीई एंगल ये वाला है, इसके लिए 10 क्या होगा, तो 10 होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपने पास x है अपॉन बेस, बेस अपने पास बीडी है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां से सभी लोग 6x से 6x कट गया है, तो क्या बीडी बराबर अपने पास सीडी होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? 6 कैसे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये देखिए ऐसे 6 मेरे भाई ऐसे, ये वाला 6 तो ऐसे, और ये वाला जो 6 आया है ये 5 और 1 को जोड़ने पर सी डी क्यों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन मोइन। याद रखना परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है इस एंगल के लिए, इसको बोलते हैं एडी को बोलते हैं परपेंडिकुलर और सीडी को बोलते हैं बेस। ठीक है, यहां पर ये दोनों अपने पास बराबर होंगे, बीडी बराबर अपने पास सीडी होगा। और क्या आप लोगों को याद है क्या, ऐसा मैंने पढ़ाया है कि यही लाइन तो अपने पास परपेंडिकुलर होगी और यही लाइन अपने पास अगर मीडियन हो गई तो ये वाला जो ट्रायंगल है अपने पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज अपने पास यहां पर मुझे बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज अगर होगा तो ये दोनों अपने पास बराबर होंगे, और ये दोनों अगर बराबर है तो ये वाला कोण 90 30 और ये पूरा कोण अगर 60 डिग्री है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाला एंगल भी कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? सी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? जिन बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री की चीजें क्लियर नहीं है, बेसिक थोड़ा बहुत नहीं जानते, वो इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ देना, आगे बाद में मैं आपको वापस ट्रिग्नोमेट्री में आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि टेन जो है ना वो सिर्फ राइट एंगल में लगना चाहिए, तो एबीसी राइट एंगल तो है ही नहीं। तो उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं कि आप एक बार छोड़ दो, टेन कहां लगता है, टेन मैं आप लोगों को बता दूंगा। हाँ इक्विलेटरल होगा तो भी यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर आज का है, करने की कोशिश करो। ये पहले आपको थ्योरी देखनी पड़ेगी एक बार। थ्योरी में ऐसे कहा है कि वही मीडियन और वही अल्टीट्यूड होते हैं, आइसोसेलेस होता है, ऐसा थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया है। अब थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। हाँ बेस सीबी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो राइट एंगल तक का ही बेस लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। एंगल चाहे कहीं तक दे, इस एंगल में चाहे कहीं तक साइड कितनी भी दी हुई हो, ये साइड आगे तक दी हुई है, ये एंगल को नाम कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो ये एंगल तो ए बी सी भी लिख सकता है, वो उसको ए बी डी भी लिख सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी मतलब इतनी बेसिक चीजें हैं, तो आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। इसका मान भी 10 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, और इसका मान भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा। तो देखो यहां पर फिर मैं आपको पढ़ाता हूं त्रिभुज, वो ट्रिग्नोमेट्री का था, इसलिए कुछ बच्चों को एकदम ही जो थोड़ी वीक है उनके लिए मैंने छोड़ दिया उसको। ए बी सी में एडी भुजा बीसी पर लंब है, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ गया, और पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। जिनको थोड़ी बहुत आती है उनको समझ में आ गया होगा, सिर्फ मैंने 10 की वैल्यू रखी और वही एल्टीट्यूड आ गया, वही मीडियन आ गया, और कुछ हम लोगों ने किया नहीं। इन ए ट्रायंगल एबीसी, एडी इज द परपेंडिकुलर ऑन बीसी, एडी परपेंडिकुलर है बीसी। यहां पर देखिए ई पॉइंट अपने पास इसमें हिंदी में लिखा ही नहीं है, ई पॉइंट इसने हिंदी में नहीं लिखा, तो इस चीज को आप लोग इंग्लिश में एक बार पढ़ लेना। ई पॉइंट इसने नहीं लिखा यहां पर, ये जो अपने पास है एडी इस पर परपेंडिकुलर है, और दूसरा जो ये है अपने पास साइड ई इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन साइड बीसी फ्रॉम वर्टेक्स, अपने पास ये अपने पास बी। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां से इस पर परपेंडिकुलर अगर हम लोग डालेंगे तो ये वाला जो परपेंडिकुलर अपने पास है ये अपने पास कितना है, यहां पर अपने पास दिया हुआ है ई पॉइंट हम लोगों को गिवन है, और ये एडी एंड बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, और एसी बराबर अपने पास बी ओ, एसी बराबर दिया हुआ है बी ओ के। ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग सीखना। ये दोनों लाइन आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एल्टीट्यूड है मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है। यहां से मुझे ये बताइए, लंब है, मुझे बताओ इसने दिया हुआ है ये वाली जो साइड है, ध्यान से समझिए, ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर है। यहां पर ये दोनों एसी बराबर दिया हुआ है बी ओ के, और ये कौन भी कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर एल्टीट्यूड है तो आप बना ही लो 90 ताकि हमें सही दिखाई दे। इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? आंसर सभी का सही है, फिर लास्ट में देख लिया करो किसका सही किसका गलत। जब तक मैं नहीं करता तब तक सबका आंसर सही। मुझे बताइए ये चीज क्या सब लोग देख पाए हो क्या? ए बी सी
कुछ बच्चे जो 90 डिग्री बोल रहे हैं उन्होंने तो क्या कर रखा है कि मूर्खता की हद पार कर दी है। मुझे बताओ ये एल्टीट्यूड ये कोण 90 डिग्री है ही, एक कोण ये पूरा 90 डिग्री कैसे हो सकता है? ऐसी मूर्खता तो कम से कम आप मत करो। ये अगर आप लोग टिक करके आए तो अगले जो 5-6 क्वेश्चन होंगे वो भी एग्जामिनर आपके गलत करेगा गुस्से में आकर कि ये अपने पास ए बी सी इसने 90 एक और, इसलिए आप लोग ये गलती आप मत कर देना कि एक बच्चा जो डी आंसर दे रहा है आपके अगले 5-6 क्वेश्चन एग्जामिनर और गलत करेगा, फिर कहेगा इसके और गलत कर दो। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। मुझे बताओ एक चीज, आप लोग देखना समझना और मुझे बताना, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट अपने पास वो है, बिल्कुल ठीक है। इसका ये कोण अगर थीटा हो, ध्यान से समझना, ये कोण अगर थीटा हो तो क्या ये कोण भी थीटा होगा क्या? ये बात मुझे बताइए। थीटा होगा। एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण थीटा डिग्री है, तो मुझे बताओ इसका ये वाला जो एंगल होगा तीसरा एंगल, क्या अपने पास इस छोटे वाले ट्रायंगल 90 है थीटा है तो ये वाला एंगल क्या 90 माइनस थीटा होगा? बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? 90 है थीटा है, 90 है थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा तीसरा ये 90 माइनस थीटा होगा। बताइए इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो कि कहां से लिख दिया मैंने? मैं एक बार आपको सभी को समझ में आ गया तो एक बार क्यों बताऊं फिर? मुझे ये बताइए इसका ये एंगल अपने पास 90 डिग्री है, ध्यान से समझना, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल जो होगा तीसरा एंगल ट्रायंगल का, क्या वो थीटा होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? ध्यान से सुनिए, मैं फिर बताता हूं, देखना, मुझे बताओ क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 90 डिग्री और 90 डिग्री क्यों है? ये आपको पता होगा, एल्टीट्यूड है, पहली बात। एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, कुछ लोग भूल जाते हैं चीजों को, आप लोग थोड़ा थोड़ा तो ध्यान रखो। यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो ये कोण भी अपने पास कितना होगा? थीटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये अगला जो एंगल है अपने पास ट्रायंगल का तीसरा एंगल, एक 90 एक थीटा, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल बचा 90 माइनस थीटा, एक कोण 90 एक थीटा, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल बचा 90 माइनस थीटा। और मुझे बताइए ये अपने पास 90 होना है तो क्या अपने पास तीसरा जो एंगल बचा इस ट्रायंगल का, क्या वो भी अपने पास थीटा होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब अगर आप लोग बात करो कौन से ट्रायंगल की, दो ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें, कौन कौन से वाले की, एक तो मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ध्यान से सुनना, एक तो मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ये सुंदर सा जो ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल की बात करता हूं मैं, ठीक है। और दूसरी इस पूरे ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस पूरे ट्रायंगल की, तो मुझे आप लोग सब लोग देखकर बताओ, सब लोग सीखना। देखिए अपने पास ये वाला कोण 90 माइनस थीटा ये रहा, ये रहा ग्रीन वाला, ब्लू वाला थीटा अपने पास ये रहा, ये अपने पास पर्पल जो 90 ये अपने पास 90 ये 90 ये रहा, और एक पर्पल साइड AC बराबर है BD के, AC जो है वो बराबर है BD के, तो एक तो साइड बराबर और तीनों कोण या दो कोण बराबर। तो मुझे ये बताने की कोशिश करो क्या AAS से दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हो गए वो कॉन्ग्रेंट हो गए? ये बात क्या आप लोग पकड़ पा रहे हो क्या कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? एस से कॉन्ग्रेंट अगर हो गए तो मुझे बताओ ग्रीन वाली 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड, ध्यान रखना मैं इसको ब्लू बनाऊंगा या ग्रीन बनाता हूं, चलो 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड ये, इस ट्रायंगल की तो 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड ये, और इस ट्रायंगल के 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड ये बराबर होगी। और इसमें थीटा के सामने अगर मैं ब्लू बनाऊं, ध्यान से समझना, यहां पर ये जो अपने पास है 90 माइनस थीटा, यहां पर देखिए थीटा के सामने वाली साइड ये, जैसे ही कॉन्ग्रेंट प्रूव हुआ थीटा के सामने वाली साइड ये, जिसको मैंने ब्लू बनाया है मोटे कलर में, इधर वाले ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंट होते ही थीटा के सामने वाली साइड इस ट्रायंगल में, अब उस ऊपर वाले को भूल जाओ, इस ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड ये और इस ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड ये, क्या ये दोनों भी मुझे बताइए कॉन्ग्रेंसी में सब कुछ बराबर होता है? ये चीज आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोग जानते हो क्या? जानते हो क्या? जानते हो क्या? तो ये अलग अलग ट्रायंगल से अपने पास आई है, लेकिन इसकी ये वाली जो साइड होगी अपने पास इसके बराबर होगी। ये कोण 90 डिग्री है और एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो ये भी 45 डिग्री होगा बचा हुआ एंगल, और ये भी अपने पास 45 डिग्री होगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए सब लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? 45 आंसर बिल्कुल ठीक है। जो बच्चा, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से पूरा टाइम लगाकर बता रहा हूं, फिर भी आप लोग नहीं समझ पाओ तो एक बार वापस देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 6 नंबर करने की कोशिश करो सभी लोग। रिपीट जो लिख रहे हैं वो आप वापस देखना भाई, क्योंकि मैंने विकास 2 बार आपको बता दिया है, अब एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम भी नहीं दे सकते, ध्यान रखना आप। कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, देखना वापस से रिपीट करके आपको देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि फिर तो नहीं तो बहुत सारा टाइम एक ही क्वेश्चन में चला जाएगा। मैं धीरे धीरे आपको फिर कोशिश करता हूं, थ्योरी आप लोगों को जरूर पढ़ कर आना, लास्ट में आप लोग ये देख लो अगर देखना चाहो तो। कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था, बस इतना ही काम है। कॉन्ग्रेंट होते ही दो साइड बराबर, और दो साइड बराबर होते ही तो इतना तो यार याद होना ही चाहिए। आपको पढ़ाते हुए 40 साल हो गए हैं,
ज्योमेट्री। अब इतना तो पता ही होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के एक बच्चे को अब भी लग रहा है सर लास्ट में जल्दी कर दिया, दो साइड बराबर, तो वो तो फिर 45 45 इतना तो पता होना चाहिए यार। देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। अब जिस बच्चे की थ्योरी क्लियर नहीं होगी उसको तो मैं बोलूंगा कि सॉरी, लेकिन जिस बच्चे की थ्योरी क्लियर है वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना। यहां पर शुरुआत से जो बच्चा है, एक दिन मैंने बहुत अच्छे से बहुत जोर देकर मैंने आपको कहा था, अगर कभी भी अपने पास देखना, अगर आपको याद आए तो। अब बहुत सारे बच्चों को वो बात भूल गए आप, जो भूल गया उसको ये क्वेश्चन अगले जन्म तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिसको याद है वो सीखने की कोशिश करना। AD इज द परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC ऑफ ट्रायंगल ABC। AD त्रिभुज ABC के एंगल ABC के आंतरिक द्विभाजक पर परपेंडिकुलर है। ध्यान से समझना, जो अपने पास AD है, AD जो है वो ट्रायंगल ABC का जो एंगल B है इसके एंगल बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलर है। AD जो है इसका जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये कोण थीटा और ये कोण थीटा, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है इस पर AD परपेंडिकुलर है। ये कोण अपने पास यहां पर जो है AD जो है वो परपेंडिकुलर है। और एक बात जो आप लोगों को सबको मुझे बतानी चाहिए, मुझे एक बात ये बताइए, यही लाइन तो अगर एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं इस लाइन को, तो ये ऊपर की तरफ 90 डिग्री अगर है तो नीचे की तरफ भी 90 डिग्री होगा। और क्या आपको याद है क्या कि वही लाइन तो अगर अपने पास एंगल बाइसेक्टर है और वही लाइन अगर एल्टीट्यूड भी है, ये लाइन याद होनी चाहिए कि वही लाइन तो एल्टीट्यूड है और वही लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर अगर है, तो याद रखना आप लोग, वो जो ट्रायंगल होगा अपने पास यहां से यहां तक, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी लाइन एंगल बाइसेक्टर है। ये आगे पूरा यहां तक नहीं जा रही, ये जो अपने पास है ये सिर्फ यहां तक जा रही है। तो इस पॉइंट को अगर मैं P नाम दे दूं तो यही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर है और यही लाइन एल्टीट्यूड है। तो सब लोग मुझे देखकर ये बताओ, मुझे समझाने की कोशिश करो कि क्या अपने पास ये, अगर एक बार P नाम दूं इस पॉइंट को मैं, तो मुझे ये बताइए कि दोनों बराबर होंगे क्या। और ये आइसोसेलेस है, वही लाइन एंगल बाइसेक्टर है, वही लाइन एल्टीट्यूड है, तो ये लाइन इसके मीडियन का भी काम करना शुरू करेगी। क्या ये चीज आप लोग जानते हो क्या? ये आए हुए क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं। वही लाइन एंगल बाइसेक्टर है, वही लाइन एल्टीट्यूड है, तो मुझे बताइए क्या ये मीडियन भी होगा और आइसोसेलेस भी होगा। और मुझे ये बताइए कि आप ऐसा भी जानते हैं क्या कि इधर से मिड पॉइंट से कभी भी पैरेलल लाइन अगर खींची जाए, ध्यान से समझना, कभी भी इसके मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन खींची जाए तो दूसरे वाले के भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। अगर ये लाइन पैरेलल हो ना, कभी भी ये लाइन पैरेलल हो, तो हमेशा ध्यान रखिए ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और ये रेशियो अगर 1:1 है तो ये इधर वाला रेशियो भी 1:1 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, सिंटू मीडियन थ्योरी से, मीडियन मेरे भाई थ्योरी से। इसने आगे लिखा बीसी के समांतर बनाया जाता है जिसमें एसी को ई पर मिले यदि एसी की लंबाई 12 हो। यहां से बीसी के एक पैरेलल लाइन खींची जो डी से पास हो रही है। ये जो लाइन है वो मुझे बताइए, इसके पैरेलल लाइन हम लोगों ने खींची है, तो इधर वाला अगर ये मिड पॉइंट है, ये अपने पास मिड पॉइंट है, तो क्या ये जो यहां पर ई पर जाकर मिलेगा ये भी मुझे बताइए क्या मिड पॉइंट ही होगा क्या। और टोटल अगर 12 है तो ए की लंबाई ऊपर भी 6 होगी और नीचे भी 6 होगी। ए ई का मान पूछा है, ये अपना आंसर आ गया। अगर आपको थ्योरी थोड़ी सी क्लियर है तो भाई समझने में, इन क्वेश्चंस को करने में थोड़े मजे आएंगे। थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। थ्योरी जाकर आप लोग पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए पहले मैं थ्योरी पढ़ाकर वापस क्वेश्चंस करवाता हूं, ताकि जिस बच्चे ने थ्योरी याद की है और उसको थोड़ा बहुत चीजें मतलब भूल जाता है, तो वापस बताते ही लेकिन याद आना चाहिए। हाँ, मीडियन का काम करेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, मुझे आप पहले पढ़ो, पहले पढ़िए, बाद में बताना मेरे को। तो सिंटो आप थ्योरी पढ़ो भाई, आप थ्योरी नहीं पढ़ के आए हो। हाँ, इंटरनल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर बात एक ही है। एंगल तो आगे लिख दिया ना, एंगल इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, ये देखो आगे लिख दिया, पूरा पढ़ो। एंगल का साइन बना दिया उसने, ये एंगल का साइन होता है ऐसे। तो मुझे बताओ, दो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण अगर समान है तो क्या वो अपने पास, मुझे बताइए, दो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण अगर समान है तो क्या दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो मुझे बताओ क्या सिमिलर होंगे क्या? अगर अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज अगर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है, दो इनका ये कोण अगर इसके बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर होते हैं और शीर्ष कोण बराबर अगर है, तो याद रखना सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं सर सिमिलर? क्योंकि इसकी दो साइड आइसोसेलेस है, ए और ए बराबर, आइसोसेलेस है तो बी और बी बराबर। तो इन दोनों का रेशियो अपने पास इस साइड का और इस साइड का रेशियो ए बाई बी है, और बची हुई साइड का रेशियो भी अपने पास कितना होगा बताओ, ए बाई बी होगा। तो ये तो दोनों इक्वल हैं, दो तो भुजाएं समान अनुपात में, और एक एंगल अपने पास खुद ने बराबर इसने बोला है। तो मुझे बताइए, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो क्या उनके पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो वही होगा, जो कुछ भी दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर? क्या आप लोग जानते हो क्या? और एरिया अगर पूछता तो हम लोग स्क्वायर कर देते। उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर
कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन छोटे ले रहा हूं, कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक ले रहा हूं। ध्यान रखना, हम लोग चीजों को और स्टैंडर्ड बढ़ा लेंगे, उस चीज की चिंता मत करना, लेकिन इनको एक बार आप लोग सीखिए। हाँ, एरिया होता तो हम लोग स्क्वायर करते, बिल्कुल सही लिखा है भाई। इसमें तो क्या था यार, सिमिलर ट्रायंगल की जो ऊंचाई का रेशियो होगा वही पेरीमीटर का रेशियो होता है। ये तो जैद मैंने आपको पढ़ाया, अब इसमें समझने का कुछ है ही नहीं भाई। ये थ्योरी में मैं आपको बता कर आ गया हूं। नॉर्मली मुझे क्वेश्चन करवाना ही नहीं चाहिए। अब थ्योरी याद नहीं होगी तो मैं आपके लिए मौन व्रत ही कर सकता हूं भाई, और तो क्या कर सकता हूं बताओ। दो ट्रायंगल अगर अपने पास सिमिलर हैं, सिमिलरिटी पहले पढ़ा कर आ गया हूं, तो परिमाप का अनुपात यही होगा, और तो मैं बताओ क्या कर सकता हूं। करने की कोशिश कीजिए। एंगल बाइसेक्टर है क्या, लिखा हुआ एंगल बाइसेक्टर भाई, देखो पढ़ लो। यहां लैंग्वेज तो दी भी कहां है भाई, सारी चीजें सीधी सीधी हैं, कहां लैंग्वेज है। देखो मैं समझा देता हूं। अब आपको लगता है कि ये एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, आप चाहते हो कि ये हो जाए एंगल बाइसेक्टर, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रही है। एक लाइन खींची नहीं है इसने, सारी खींचते थोड़े ना है। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, मैं समझाता हूं, अब आएगा आपको। देखिए, ए बी सी और डी, ध्यान से समझना। ये अपने पास एक पॉइंट है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, और एक अपने पास डी है। क्या क्या गिवन है, सबसे पहले मैं वो बात आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पर ये पॉइंट जो है ये हम लोगों को दिया हुआ है, यहां पर ये इस पर परपेंडिकुलर है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये इस पर यहां से परपेंडिकुलर है, ए ओ। कोशिश करना, एक एक चीज मैं पूछता जाऊंगा। आंसर बिल्कुल हर्ष आपका बिल्कुल ठीक है। एक एक चीज मैं पूछता जाऊंगा, लास्ट में वापस मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि लास्ट तक एक हर बात समझ में आती है, लेकिन लास्ट में पूछता हूं समझ में आया या नहीं आया, तब कुछ बच्चे भूल जाते हैं या पता नहीं क्या होता है। तो एक एक बात मैं पूछता जाऊंगा। यहां तक हम लोगों को दिया हुआ है कि ये जो बी एफ है वो एंगल ए बी ओ का एंगल बाइसेक्टर है, कौन समद्विभाजक है। तो ये अपने पास एक स्क्वायर था, स्क्वायर का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री, और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कोण अगर थीटा होगा तो ये कोण भी अपने पास थीटा होगा। ओ एफ की लेंथ हम लोगों को दी हुई है 12, ओ एफ की लेंथ हम लोगों को दी हुई है 12, और अपने पास ओ ई की लेंथ दी हुई हम लोगों को 8। यहां तक क्वेश्चन गिवन है, बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या। मैंने डायग्राम ही वापस बना दिया, बोलो एकदम ठीक है क्या। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो मुझसे बातचीत आप लोग कर सकते हो, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूं। तो आगे बढ़ता हूं। यहां से देखिए, मुझे एक चीज मैं बताऊंगा, मुझे ये बताओ, क्या अपने पास यहां से ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ध्यान रखना। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल अपने पास 90 डिग्री है, और ये कोण अपने पास थीटा है, ये कोण अपने पास थीटा है, और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर। तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल ये, ऊपर वाला ट्रायंगल ये ब्लू वाला, और नीचे वाला जो ट्रायंगल है ये ग्रीन वाला, मुझे बताओ क्या अपने पास ए एस से दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रेंट हो गए। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बात मुझे बताने की या सिखाने की कोशिश करो। एक एंगल राइट एंगल होने के कारण बराबर, एक एंगल खुद ने बराबर दिया हुआ है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट कैसे हो गए, क्या बात समझ पाए हो क्या। दो साइड बराबर और एक एंगल बराबर, दो एंगल बराबर और एक साइड बराबर। तो यहां पर कॉन्ग्रेंट होने के बाद सब कुछ बराबर होता है। तो ये वाली लेंथ अगर 12 है, ध्यान से सुनना, सब कुछ बराबर होता है, तो थीटा के सामने ये अगर 12 है, तो इस थीटा के सामने ये भी कितनी होगी, ये भी अपने पास 12 होगी। और ये स्क्वायर की साइड अगर मैं ए मानूं, तो ये अपने पास बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर 12 और 12 है। स्क्वायर की साइड तो बराबर ही होती है, ये ए है तो ये भी ए होगी, लेकिन कॉन्ग्रेंसी के कारण ये ए है तो ये भी अपने पास ए होगा। बोलिए समझ पाए हो क्या। एक एक बात मुझे बताते रहो, क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजें मैं आपको बताने की सिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए,
अगर यहां से इस चीज को भी मैं मिला दूं, सेम चीज अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाया तो फिर समझाता हूं। ये वाला अपने पास कोण 90 डिग्री है, एक कोण 90 डिग्री अपने पास है, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री है, इसकी ये साइड ए और इसकी ये साइड ए भी अपने पास बराबर है, क्योंकि ये ए था तो ये भी ए, और ये स्क्वायर की साइड बराबर तो ये भी अपने पास बराबर। तो मुझे आप लोग बताओ बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर। तो अब की बार आरएचएस से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो होंगे, मुझे बताओ एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक दूसरा अपने पास ये इधर पर्पल वाला ट्रायंगल, क्या दोनों के दोनों फिर से कॉन्ग्रेंट आ गए क्या? ये बात मुझे बताने की कोशिश करो। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये कॉन्ग्रेंट कैसे हो गए? और कॉन्ग्रेंट होते ही ये साइड अगर 8 है तो मुझे बताओ कि ये वाली साइड भी अपने पास 8 होगी। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? दो बार मैं कॉन्ग्रेंसी लगा रहा हूं, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो 100% समझ में आएगा। स्क्वायर की साइड जो है वो अपने पास ए है, और ये वाला अगर 8 होगा, ध्यान देना स्क्वायर की साइड ए है, ये 8 होगा, तो इधर वाला मुझे बताओ क्या a-8 अपने पास बचा क्या? ये अपने पास a-8 होगा, और ये अपने पास स्क्वायर की साइड अगर a है तो मुझे बताओ ये जो अपने पास बचा वो क्या अपने पास a-12 बच गया क्या? ये अपने पास a-12 बच गया। टोटल साइड a थी तो a-12। क्या आप लोग यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? a-8 का स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा लग जाती है पाइथागोरस थ्योरम। a-8 का स्क्वायर प्लस a-12 का स्क्वायर बराबर अपने पास कितना होगा? बराबर होगा 20 का स्क्वायर। या तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको सोल्व कर लेना। क्या आपको ट्रिपलेट याद है क्या? नहीं याद होंगे तो मैं एक बार करवाऊंगा आपको कभी ना कभी। 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर होता है, तो 20 के लिए अपने पास 12 और 16 चाहिए, तो इसको 16 बनाना है, इसको 12 बनाना है, तो a का जो मान रखना पड़ेगा वो आप लोग या तो ट्रिपलेट से सोच लो कि a की वैल्यू 24 रखनी पड़ेगी, तो 12 बन जाएगा, 24 रखते ही 16 बन जाएगा, तो a का मान कितना है? 24 है। और 24 का स्क्वायर, आप लोग स्क्वायर का एरिया अगर पूछे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन। ए का इसका स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर अगर आप लोग करोगे तो आंसर आ जाएगा 576। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? ट्रिपलेट से ही किया, बहुत अच्छी बात है। जिस बच्चे को ट्रिपलेट याद नहीं है तो अभी आप क्या करोगे, इस चीज को एक बार सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अभी तो ये तो नॉर्मल एकदम छोटे, हम लोग और बड़े क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा, बहुत मतलब बीच के मिक्स होके क्वेश्चंस। लेकिन अभी थ्योरी तो आपकी क्लियर हो ना। कुछ बच्चों को तो थ्योरी तभी याद होती है जब पहले थ्योरी पढ़ोगे, याद नहीं होती, बस उसको आपको लग रहा है याद होगी, फिर क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चन में बीच बीच में प्रॉब्लम आएगी, लगानी सीखोगे कहाँ कौन सी लगाते हैं, फिर वापस थ्योरी पढ़ोगे, तब जाकर सही याद होती है। हाँ कुछ एक बार ऐसा होगा भाई। वापिस देखना सृष्टि कैसे किए, वो आपको देखना पड़ेगा। रिपीट करता हूं इसको समीर, पहले एक बार तो बताने दो, फिर उसके बाद रिपीट कर दूंगा। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। ये जो अपने पास ट्रायंगल है, अपने पास ये वाला एंगल 105 अगर होगा, तो ये वाला जो होगा अपने पास, ये वाला मुझे बताइए क्या 75 होगा क्या? ये एंगल 75 डिग्री है, ये वाला एंगल कॉमन होने के कारण बराबर। यहां तो इसने तीसरा दे दिया, नहीं देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक एंगल 75 डिग्री है तो ये भी अपने पास 75 हो गया, और एक एंगल अपने पास यहां पर कॉमन होने के कारण बराबर। तो क्या दोनों के दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होगा, और दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और सिमिलरिटी में बताओ क्या लिख सकते हो? सबसे पहले 75 के सामने वाली साइड पी एक्स बराबर एंगल, कौन से एंगल के सामने कौन सी साइड के नीचे कौन सी साइड आएगी लिखना आता है ना, थ्योरी में मैंने बताया था, फिर बता देता हूं। पहले 75 के सामने पी एक्स, तो इसमें 75 के सामने कितना होगा? पी आर। इसमें अपने पास यहां पर जो एंगल है, ये कॉमन वाला जो एंगल है, इसके सामने एक्स वाई है, और बड़े वाले में कॉमन के सामने कितना है? क्यू आर। मुझे आप लोग बताइए, इसमें अपने पास तीसरा जो एंगल बच गया, जो कॉमन और 75 के अलावा जो एंगल बच गया, इसके सामने कितना है? अपने पास पी वाई, और इसके सामने मुझे बताइए कितना होगा? तो अपने पास होगा पी क्यू होगा। तो मुझे बताओ पी से एक्स का मान कौन सी वैल्यू पूछी है? पी वाई हम लोगों को दिया हुआ 18, और ये हम लोगों को दिया हुआ क्यू आर अपॉन एक्स वाई, लेकिन यहां पर मैंने उल्टा लिख दिया है। तो एक्स वाई अपॉन क्यू आर की वैल्यू मुझे बताओ क्या 9/14 होगा क्या? पी वाई का मान दिया हुआ 18 और पी क्यू की वैल्यू पूछा है हम लोगों से, तो यहां से मुझे बताओ 9 से कितनी बार कट जाएगा? ये 9 से कट जाएगा 2 बार, और पी क्यू का जो मान आ जाएगा वो 28 आ जाएगा। क्या इस टाइप का क्वेश्चन, हाँ ना बताइए, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या इस टाइप का क्वेश्चन? ये अपने पास आंसर आ गया है। एक एंगल कॉमन होने के कारण बराबर, स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, तो नीचे वाला अगर 105 है तो ऊपर वाला होगा 75, 75, 75 बराबर, एक कॉमन होने के कारण बराबर, तो फिर तो आप लोग लगा दोगे सिमिलरिटी। बोलिए ठीक है क्या? बट्टा में क्यों किया सृष्टि? बट्टा में तो आप एक बार थ्योरी देख रहा हो सृष्टि, नहीं तो खुद तो परेशान हो गए होगे, दूसरे लोगों को और परेशान करोगे आप एक बार थ्योरी देख रहा हो कि बट्टा कब होता है, बराबर कब होता है, स्क्वायर कब होता है, क्यूब कब होता है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 2। इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़िए, मुझे तो सिर्फ ये बताइए कि इसमें कितने सिमिलरिटी के पेयर हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना आप लोग। यहां पर इसमें कितने ट्रायंगल सिमिलरिटी के पेयर हैं, कितने ट्रायंगल सिमिलर हैं, वो बात बताओ। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग छोड़ दो। तो ये आप लोग याद रखना, ये आपको पता होगा। कभी भी अगर हम लोग, ध्यान से सुनना, कभी भी हम लोग किसी एक लाइन के पैरेलल अगर दूसरी लाइन खींच दें तो दोनों के दोनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। लाइन पैरेलल खींचते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर होंगे, ये बात आप लोगों को पता होगी, ये आप लोग जानते होंगे। तो इसमें याद रखना, अपने पास बीसी जो है उसके पैरेलल है डीई। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों रेड वाली जो लाइन है वो इसने पैरेलल बोली है। तो अगर इसको वो पैरेलल बोले तो सबसे पहली बात, कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? ट्रायंगल ए डी ई। एक बार सीडीएस में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। ट्रायंगल ए डी और ई, ट्रायंगल ए डी ई जो होगा वो सिमिलर होगा किसके साथ? ट्रायंगल ए सी बी के साथ। ए सी बी के साथ सिमिलर होगा। दूसरा अपने पास जो अपने पास यहां पर पॉइंट होगा सेकंड, जिसमें ये वाली जो लाइन है डीएन जो है वो पैरेलल है। ध्यान से सुनना, डीएन जो है वो अपने पास पैरेलल है किसके? अपने पास इसके पैरेलल है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ब्लू वाली। तो दूसरा अपने पास ट्रायंगल ए डी एन, ध्यान से सुनना, ट्रायंगल ए डी एन जो होगा वो सिमिलर होगा किसके साथ? ए सी ई के साथ सिमिलर होगा, ए सी ई के साथ सिमिलर होगा। बोलिए इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? कोई गलती लिख दी क्या मैंने? ए डी, अपने पास ए डी ई जो है शुरुआत में ए सी बी होगा ना, ए डी ई ए सी बी बिल्कुल ठीक है। ए डी एन और ए सी ई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने। यहां पर मुझे बताइए सभी लोग मिलकर, यहां पर ध्यान से सुनना, अगर मैं तीसरी की बात करूं, यहां पर कोशिश करना सीखने की इस चीज को, क्या अपने पास ये वाला एंगल, ध्यान रखना, ब्लू वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं। तो ब्लू वाली लाइन अगर पैरेलल है, बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, ब्लू वाली लाइन जो है वो पैरेलल है और रेड वाली ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो मुझे ये बताने की कोशिश करो कि ये एंगल अगर अपने पास थीटा है तो क्या ये एंगल भी अपने पास थीटा होगा? बोलिए, आप लोग समझ पा रहे हो क्या? और ये एंगल अगर अपने पास थीटा है तो रेड वाली दोनों पैरेलल हैं, रेड वाली दोनों पैरेलल हैं, फिर से जेड बन रहा है, तो ये एंगल भी अपने पास थीटा होगा, ये वाला एंगल भी अपने पास थीटा होगा। और क्यों होगा? क्या बात समझ पाए हो क्या? थीटा क्यों होगा? क्योंकि अपने पास दो बार अपने पास जेड बन रहा है। और एक बात जो आपको विशेष तौर पर याद रखनी चाहिए, दो लाइन पैरेलल अगर हैं तो ये जो अपने पास पैरेलल, ये जो एंगल होता है ये इसके बराबर होगा। तो मुझे बताइए क्या ये वाला जो एंगल होगा यहां पर बना एंगल, ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, क्योंकि दोनों रेड वाली लाइन पैरेलल हैं, क्या दोनों एंगल बराबर होंगे? बोलिए, ये भी आप लोग क्या समझ पाए हो क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो क्या एन डी ई, ट्रायंगल एन डी ई, मुझे ये बताने की कोशिश करो, ट्रायंगल एन डी ई जो होगा वो क्या सिमिलर होगा क्या ई सी बी के साथ? क्योंकि दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होता है, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और सिमिलरिटी के ये अपने पास तीन पेयर बन गए। कैसे बन गए बोलो, समझ पाए हो क्या? अगर मैं पहले ट्रायंगल की बात करूं, बाकी को जाने दूं, मैं यहां पर भाड़ में, पहले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं कि ए ई और ई बी का रेशियो अगर अपने पास ए से ई तक, ध्यान से सुनना, ए से ई तक अपने पास 4 है और ई से बी तक अगर अपने पास 5 है, तो मुझे बताइए सिमिलर होते ही लाइन पैरेलल अगर है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये अपने पास 5 है, यहां पर ये अपने पास 5 है। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे ये बताइए ई सी बी में कोशिश करना समझने की, कोशिश करना समझने की, ये लाइन अगर पैरेलल है तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये अपने पास 4 है, लाइन अपने पास पैरेलल है, ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 5 है, तो टोटल जो अपने पास होगा वो क्या अपने पास 4:9 होगा। तो क्या अपने पास यहां पर ये जो रेशियो होगा सिमिलर 4:9 है, तो क्या ये वाला रेशियो भी बताइए क्या 4:9 होगा? ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि 4:9 कैसे होगा? सिमिलर ट्रायंगल की तीनों भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, ये रेड वाली जो लाइन है, रेड कलर में ही लिख देता हूं, ये रेड वाली जो लाइन होगी यहां पर इसका, और ये रेड वाली जो लाइन होगी इसका, इनका रेशियो अपने पास 4:9 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? और बिल्कुल ठीक है क्या? अभी आपने और मैंने दोनों ने मिलकर ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव किया, अगर आपको याद हो तो। आपने और मैंने दोनों ने मिलकर ये वाला ट्रायंगल जो है वो सिमिलर प्रूव किया है इस वाले ट्रायंगल के साथ। बोलिए आप लोगों को ये चीज याद है या नहीं है?
तो यहां पर ये ट्रायंगल अगर आपने सिमिलर प्रूव किया है, इसमें 3 लाइन अपने पास हैं, एक अपने पास कौन सी लाइन है इसमें ब्लू वाली, एक अपने पास कौन सी लाइन है रेड वाली, और एक कौन सी लाइन है इसमें पर्पल वाली। इसमें 3 लाइन अपने पास है इन ट्रायंगल में, दोनों को सिमिलर तो प्रूव कर दिया, लेकिन इसमें एक लाइन ब्लू वाली है, एक रेड वाली है, और एक ये पर्पल लाइन अपने पास है। तो मुझे बताओ रेड वाली का रेशियो अगर 4:9 है, तो ब्लू वाली का जो रेशियो होगा वो भी क्या अपने पास तीनों भुजाएं अगर सिमिलर अगर ट्रायंगल है तो क्या 4:9 होगा क्या? और ये पर्पल वाली का जो रेशियो होगा वो भी मुझे बताओ क्या 4:9 होगा क्या? और ये पर्पल वाली का रेशियो पूछा है EN और EB का रेशियो क्या होगा? EN और EB का रेशियो 4:9 होगा, और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी, ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है 2 बार सिमिलरिटी मैंने आप लोगों के लिए लगाई है, आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। एक एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, दोबारा मैं समझाऊंगा नहीं, कोशिश आपको खुद की तरफ से करनी पड़ेगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझना है तो रिपीटेशन आप लोग समझना भाई, क्योंकि इतनी मेहनत मैं वापस नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये आप लोगों से होना चाहिए, चलो करने की कोशिश करो। लगा सकते हो, थेल्स ही लगाई है भाई मैंने, थेल्स थ्योरम ही लगाई है मैंने। शॉर्ट में कैसे करना है गौतम? शॉर्ट ही है, ये रेशियो सेम होगा, बस वो तो मैं बताता हूं ना, तो आपको ऐसा लगेगा तीनों सिमिलर हैं। ये रेशियो 4:9, ये रेशियो 4:9, ये रेशियो भी 4:9, सिर्फ इतना ही है उसमें। लेकिन समझाना तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, समझाना तो थोड़ा पड़ेगा। विनय कुमार, ऐसा तो कोई रूल है नहीं भाई वैसे, क्योंकि उससे 2 ज्यादा भी हो सकता है, कभी क्या पता उल्टा भी बने, क्या पता 2-3 लाइन और हो, तो आपको देखना तो पड़ेगा ही। कैलकुलेटिव था क्या? सो कितना कैलकुलेटिव था भाई, कितने क्वेश्चन आपने किए? देखिए मुझे बताओ कि क्वेश्चन में अभी भी आपको करवा के आया हूं क्या? एक एंगल 70 अपने पास इसके बराबर, ये वाला जो एंगल है वो अपने पास 12 थीटा मान लो। हमें क्या क्या दिया हुआ है? एडी की लेंथ अपने पास दी हुई है 12, ए की लेंथ हम लोगों को दी हुई है 8, ईसी की लेंथ हम लोगों को दी हुई है 14, और बीडी की लेंथ हम लोगों से पूछी है। ध्यान से सुनना, यहां पर 70 के सामने 12 है, बड़े वाले में 70 के सामने कितना होगा? तो 70 के सामने दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ये होगा 22। इसके बाद अपने पास जो तीसरा एंगल बच गया, कॉमन एंगल, ये वाला तीसरा जो बच गया, ये इसके सामने अपने पास 8 है। और यहां पर मुझे बताओ जो अपने पास तीसरा बच गया, इसके सामने कितना है? AB का मतलब 12 + x है। क्या सिमिलरिटी लिख लोगे क्या? सिमिलरिटी लिखने का तरीका यही होता है, ध्यान रखना। 2 4 से कट रहा है 3 बार, और 4 से कट रहा है 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 12 + x का जो मान आएगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 44/3 आ जाएगा क्या? और यहां से 12 ले जाकर अगर माइनस करोगे तो x का मान 16 आप लोग, मुझे उम्मीद है कि अब कर पाओगे, 8/3 होगा। ये अपना आंसर होगा 8/3। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बात जो मैं आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से यहां पर समझाऊंगा, वो वाली बात ये है कि कभी भी इस चीज को मैं मिटा रहा हूं भाई, आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं ये बताना चाह रहा हूं, कभी भी अगर इस साइड का नाम ही नहीं ले, ध्यान रखना, इस साइड का नाम ले दे तो आपको सिमिलरिटी वहां पर लगानी पड़ेगी, समरूपता लगानी पड़ेगी, जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने किया। लेकिन इस साइड का नाम नहीं लेकर ऐसे ही इन दोनों के बारे में अगर कभी कहे तो सिमिलरिटी में फिर आप लोग मत फंसना। अगर ये इनकी ही बात कर रहा है तो सिमिलरिटी में मत फंसना, फिर आप लोग डायरेक्ट लिख देना 12 × 12 + x, 12 × 12 + x बराबर होगा अपने पास कितना? उससे थोड़ा टाइम आपका बचेगा, 8 × 22। ये डायरेक्ट लिख के आप लोग सोल्व कर लेना। सर ऐसे डायरेक्ट क्यों लिख रहे हो, वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ताकि हमें समझ में आ जाए। मुझे बताओ ये एंगल अगर 70 डिग्री है तो नीचे वाला जो एंगल होगा ये वाला, क्या वो 110 डिग्री होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये 110 है, ये 70 है, विपरीत कोणों का योग बराबर होते ही मुझे बताओ क्या विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होते ही अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, तो मुझे ये बताइए क्या अपने पास यहां पर अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, तो मुझे सब लोग बताने की कोशिश करो कि साइक्लिक होगा क्या? और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ याद हो थोड़ा बहुत, तो अगर 2 कोण सर्किल के बाहर इंटरसेक्ट करें या अंदर इंटरसेक्ट करें, ये अपने पास AB है और CD है, तो ये पॉइंट P है, तो क्या याद है क्या? PA × PB बराबर अपने पास होता है PC × PD के। वही फॉर्मूला, वही चीज मैं यहां पर लगा रहा हूं। AD यहां पर साइक्लिक होते ही क्या होगा? AD × अपने पास AB बराबर होगा AE × AC के। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग, यहां पर AE × AC के, ये अगर याद है तो।
नहीं है याद तो सिमिलरिटी आप लोग लगा देना, समरूपता आप लोग लगा देना। लेकिन अगर कभी इस साइड के बारे में और इस साइड के बारे में देकर पूछे, एक देकर दूसरी पूछे, तो उस टाइम ये इस टाइप से क्वेश्चन नहीं होगा, फिर सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी। और उस टाइप का क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट, इसमें आप लोग ये वाला तरीका नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वाली साइड जो दी हुई है पी वाई और ये देकर पी क्यू का मान अपने पास ये जो दिया हुआ है क्यू आर और एक्स वाई दिया हुआ है, इनका रेशियो 14:9 दिया हुआ है, इसलिए इसमें सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी। बोलिए ठीक, साइक्लिक बन तो रहा है, लेकिन ये अगर दे दे तो फिर साइक्लिक से नहीं होगा, याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, करने की कोशिश करो, मुझे आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का। हाँ रवि, ये सिमिलरिटी के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ राज, जिसकी होगी थ्योरी, जितनी जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे प्रोवाइड करूंगा भाई। ना छोटू, आज ठंड नहीं है भाई, आज सर्दी नहीं है जयपुर में। ये देखिए ए बी ई एफ और सी डी समांतर रेखाएं हैं, ई जी बराबर अपने पास 5 है। जैसे ये लाइन अगर पैरेलल है, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। पैरेलल लाइन होते ही ये तो आप लोग याद ही कर लो, रट के बैठ जाओ। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, और जब आप लोग थोड़े बड़े हो जाओ अपने बच्चों को भी ये बात बताना। कभी भी अगर अपने पास ये लाइन पैरेलल हो, पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, याद रखना पहली बात। दूसरी बात, अगर दो लाइन अपने पास पैरेलल हैं, मैंने कहीं ना कहीं जरूर ये चीजें बताई होंगी आपको। कोई बच्चा बोलता है कि सर नहीं बताई, तो अब सुन लो। अगर दो लाइन पैरेलल हैं और इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो अपने पास सिमिलर होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये वाले दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखना। लाइन पैरेलल होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो मुझे ये बताइए कहां पढ़ रहे थे हम लोग, ये रहा ई से जी तक हम लोगों को दिया हुआ है 5। ये लाइन पैरेलल है, ध्यान से सुनना। ये लाइन अगर पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो मुझे एक बात जो आप लोगों को बतानी चाहिए, इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं क्या? और सिमिलर हो गए तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी, सेम रेशियो में होंगी। ई से जी तक हम लोगों को दिया हुआ है 5 और जी से सी तक हम लोगों को दिया हुआ है 10। और मुझे ये बताओ, ये 10 1:2 का रेशियो है, तो बताओ ए बी का मान अगर 15 है, ठीक है तो अलग पढ़ा रहने दो। डीसी का मान अगर 18 है, डीसी की वैल्यू अगर 18 है, तो क्या इसका मान 9 होगा क्या? क्योंकि ये रेशियो 5 और 10 का रेशियो 1:2 है, तो इनका रेशियो भी 1:2 ही होना चाहिए। बोलो 9 कहां से आया अचानक से, वो बात समझ पाए हो क्या? उम्मीद है 9 कहां से आया ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। अब अगर ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, आगे अगर बढ़े हम लोग, ये तीनों ही लाइन इसने पैरेलल हम लोगों को बोली थी, ये लाइन और ये लाइन भी अगर पैरेलल है, और ये ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं ब्लू वाले की, पहले तो रेड बना दिया था आपको समझाने के लिए। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इस ब्लू वाले की बात करूं, तो पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। पैरेलल लाइन होते ही दोनों के ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो छोटे वाले की साइड कितनी है? छोटे वाले की साइड है 9 और बड़े वाले की साइड कितनी है? 15। अब आपको ये नहीं पता होगा कि बट्टे में मैंने कैसे लिख दिया, तो भाई फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसकी ये वाली साइड, छोटे वाले की साइड यहां से यहां तक की साइड कितनी है, तो छोटे वाले की साइड कितनी है यहां से यहां तक, इस ब्लू वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये अपने पास 15 होगा। और बड़े वाले की साइड कितनी होगी पूरी, वो अपने पास एसी होगा। 3 से कट रहा है 3 बार, 3 से कट रहा है 5 बार, और ये 75/3 का मतलब एसी का मान जो आ जाएगा वो बताओ 25 आ जाएगा क्या? ये बात मुझे बताइए सभी लोग मिलकर, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? आंसर आ गया अपने पास 25। ठीक है, रिपीट कर देता हूं मैं। ये रेशियो अपने पास 1:2 का है, 5 और 10 का रेशियो 1:2 का है, तो ये भी 18 होगा, तो ये इसका आधा 9 होगा। 9 होते ही हमने फिर इधर वाले ये दोनों भी पैरेलल हैं, सिमिलरिटी लगा देंगे। सिमिलरिटी 9/15, समरूपता आप लोगों को पता होगी कि भुजाएं समान अनुपात में, 15/AC क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने सोल्व कर लिया और अपना आंसर आ गया। लाइन पैरेलल होते ही सिमिलर होंगे, ये चीज आपको पता होगी, सिमिलरिटी हम लोग लगा रहे हैं। इसको क्या बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या, मुझे बताओ एक बार। रोहित, समरूप त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात में होते हैं मेरे भाई, इतनी सी बात याद कर लो, आपका जन्म भी सुधर जाएगा और मेरा जन्म भी सुधर जाएगा। ये अगर x है, ये अगर y है, ये a है और ये b है, तो पहले तो ये होंगे सिमिलर, और सिमिलर होते ही भुजाएं समान अनुपात में, x/y बराबर जो होगा अपने पास a अपॉन टोटल साइड, जो क्योंकि ये तो a प्लस b, यही बात मैंने वहां पर लिखी है। a प्लस b का मान पूछा है, सिमिलरिटी आपको आनी चाहिए यार। नए बच्चे हो आर्यन, तो मैंने मना किया,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आना, अब इसमें तो आप अगले उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसमें आना। अब आपको ये पता ही नहीं होगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो वही होता है जो भी कुछ दिया हुआ उसके स्क्वायर के बराबर। तो बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर सकते हो। किसका मान पूछा है? अगर आपने पास क्यूपी का मान पूछा है, कुछ बच्चे गलती करेंगे भाई, याद रखना वो इधर से कोई भी साइड उठा लेगा तो याद रखना इधर से अगर क्यूपी है तो ऊपर तीनों साइड दी हुई है, गलती मत कर देना। तो साइड कौन सी लेनी पड़ेगी? ए बी साइड लेनी पड़ेगी। और ए बी अपने पास कितनी दी हुई है? 12 दी हुई है। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो अपने पास एरिया का रेशियो वही होता है जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर। अब जिसको ये थ्योरी याद नहीं होगी उसको मैं कुछ भी नहीं समझा पाऊंगा, ये मैं बता रहा हूं। और थ्योरी याद है तो मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, समझाने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग खुद ही इन चीजों को कर लोगे, रूट करोगे तो अपने पास ये हो जाएगा 12 अपॉन अपने पास क्यूपी है, यहां से 3 से कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो क्यूपी का मान क्या 16? ए ऑप्शन आ गया, बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें पढ़ाता हूं।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। देखिए आप लोग किसी त्रिभुज एबीसी में एसी के समांतर एक सीधी रेखा पीक्यू इस प्रकार से है कि एबीसी और बी पी बी क्यू 3:1 में है। ध्यान से सुनना, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। ट्रायंगल ए बी सी में ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी। एसी के समांतर एक लाइन है अपने पास पी क्यू, ये इसमें अपने पास एसी के पैरेलल एक लाइन अपने पास है। कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास हो ए बी और सी, ये अपने पास है ए बी और सी, एसी के एक पैरेलल लाइन है पी क्यू, जो अपने पास इसका जो एरिया है ए बी सी का एरिया 3 है। पैरेलल लाइन होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और अगर साइड का रेशियो देकर, साइड का रेशियो ए और बी है तो एरिया पूछे तब तो हम लोग स्क्वायर करते हैं, लेकिन अब की बार क्वेश्चन उल्टा दे दिया, एरिया का रेशियो पहले से दिया हुआ है। मुझे बताओ एरिया का रेशियो 3:1 पहले से दे दे तो साइड का जो रेशियो होगा, क्या आप लोग जानते हो क्या कि साइड का रेशियो उल्टा अगर करना पड़े तो अपने पास √2:√1 और 1 का रूट तो 1 ही होता है। तो यहां पर अपने पास सीबी, ठीक है, यहां से यहां तक मुझे बताइए ये जो बड़े वाले की साइड होगी ना, ट्रायंगल की साइड आती है, याद रखना, ये अपने पास √3 होगी। और यहां से यहां तक बीक्यू का जो मान होगा वो अपने पास कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे 1 होगा। लेकिन इसने हम लोगों से पूछा है सीबी अपॉन बीक्यू नहीं पूछा, इसने सीक्यू का मान पूछा है। तो सी से बी तक तो अपने पास √3 एकदम ठीक है, लेकिन ये वाला जो होगा, ये वाला नीचे वाला, मुझे बताओ 1 लोगे या √3 -1 लोगे, ये बात आप लोग बताइए। तो आप कहोगे सर √3 -1 लेंगे, बोलिए एकदम ठीक है क्या। उसके बाद हमें चीजें सोल्व तो करनी पड़ेंगी। देखिए ये अपने पास रेशनलाइज करोगे तो √3 + 1 ऊपर चला जाएगा और √3 + 1 यहां पर नीचे आ जाएगा। तो ऊपर बन गया √3 × √3 + 1 और नीचे अपने पास बन गया 2। तो ऑप्शन बताओ कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। बोलो ये चीज तो आसान था, समझ पाए हो क्या। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, आपसे होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7। बैक लो, ये लो भाई बैक, ये लो और बैक, ये लो। क्वेश्चन नंबर 7 डॉक्टर, ये लो और बैक, ये 7 नंबर आ जाता है। ए बी सी में रेखा पी क्यू और बी सी के समांतर खींची गई है, जबकि पी व क्यू, ए बी व ए सी इस प्रकार से हैं। देखिए एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये अपने पास कहा गया है एक ट्रायंगल ए बी सी में, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, पी और क्यू ए बी व ए सी पर इस प्रकार से हैं। ए बी व ए सी पर इस प्रकार से एक पी है और ए सी पर अपने पास क्यू है। ए बी बराबर 3AP। मुझे ये बताइए यहां पर बिंदु ए व बी, पी क्यू बी सी के पैरेलल है। इसने खुद ने बोला पैरेलल है, मैं नहीं कह रहा हूं, इसने ये बात खुद ने बोली है। यहां पर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, बिल्कुल ठीक है। और ए बी अपॉन एपी का रेशियो, ध्यान से समझना, ए बी अपॉन एपी का जो रेशियो है वो अपने पास है 3:1। तो मुझे बताओ इनकी साइड का रेशियो, पैरेलल होते ही सिमिलर, तो मुझे एक बात बताइए सब लोग, इनकी साइड का रेशियो अगर अपने पास 1:3 है, 1:3 है, और पैरेलल होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो बताओ इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो तो क्या बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर लोगे क्या। अपना आंसर आ जाएगा 1:9, आंसर आ जाएगा डी। बोलो सभी से ये सोल्व हुआ है क्या। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 28, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको इस चीज का स्क्वायर करना है। वही लाइन पैरेलल है, तो मुझे पहले से ही लिख दिया सिमिलर है और दोनों भुजाएं दे दी। क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या, ये बात बताइए। गोलू ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो आज आपने सोचा है, कुछ बच्चों ने आज से लगभग 8 दिन पहले सोच लिया था, तो उनको मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। तो आप अब गोलू क्वेश्चन नहीं करके आप थ्योरी एक बार पहले करके आओ और उसके बाद पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। थ्योरी में मैंने आपको बताया कि स्क्वायर क्यों करते हैं, आपको देखकर आनी पड़ेगी थ्योरी भाई। आप चाहो कि सारी थ्योरी नहीं देखूं, सिर्फ क्वेश्चन देखकर और मैं पहले की चीजें अनुमान लगा लूं, तो लगा लो अनुमान कि स्क्वायर करते हैं। एबीसी और डी एफ, अब ये पता होना चाहिए सिमिलर ट्रायंगल अगर अपने पास है तो पेरीमीटर का रेशियो अगर 4:3 है तो इनकी साइड का रेशियो भी क्या 4:3 होगा क्या। ये साइड भी 4:3 होगी और ये साइड भी कितनी होगी 4:3 होगी। तो मुझे बताइए टोटल आ गया अपने पास 8, ये टोटल अपने पास आ गया 6, तो रेशियो जो अपने पास बन गया वो तो अपने पास 4:3 बनेगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। मैं बार देखो सीडीएस 2021 जिस भी एग्जाम में लेटेस्ट क्वेश्चन आते हैं, फाइल्स को मैं अपडेट करता रहता हूं। बार बार मैं कह रहा हूं थ्योरी पढ़ाई है, क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, थ्योरी इससे याद होगी। एसएससी के क्वेश्चन इतना कर लोगे तो भी प्रीवियस ईयर्स करके देखना, 100% क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर दोगे। लेकिन इन चीजों को खत्म करके हम लोग थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का, उसकी चिंता आप लोग मत करना। बहुत बड़े बड़े टफ क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा।
एरिया स्क्वायर हो जाएगा। रवि बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये भी सीडीएस 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर बताइए 10 नंबर। कैडबरी नहीं आया, क्या नहीं आया आपको? अगर परिमाप का अनुपात पेरीमीटर का रेशियो अपने पास 4:3 है, तो क्या ये याद नहीं है क्या? पेरीमीटर का रेशियो अगर ये है तो साइड का रेशियो भी 4:3 होगा। अब वो 2 बार दे दी साइड। ऐसा होता है कि चलो आपको डायग्राम नहीं बनाया मैंने, इसलिए नहीं समझ में आया। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ए बी सी और डी ई एफ। तो यहां पर ये साइड 4:3, तीनों का जो अपने पास रेशियो होगा यहां पर 4:3 और 4:3, क्योंकि परिमाप का अनुपात। तो 2 बार इनको जोड़ोगे तो 4 + 4 8 आ जाएगा, 3 + 3 6 आ जाएगा। तो रेशियो ये आ गया। बोलो ठीक है क्या? करवा देंगे पवन, आज क्वेश्चन का दिन, आज क्वेश्चन करवाने दो। कल फिर शुरुआत में या लास्ट में 10-15 वो 15-20 मिनट की बची हुई, उसकी चिंता मत करो। बर्थडे है क्या आज? अरे वाह बुरो, हैप्पी बर्थडे भाई आपको। लव यू सुमरन। अब लास्ट में जो बच्चे होते हैं ना, उनको मतलब ज्यादा मतलब नहीं रहता। शुरुआत में देखना, कोई भी चैप्टर मैं शुरू करूंगा 5-7 दिन भयंकर बच्चे रहेंगे। फिर धीरे धीरे, मैंने कहा था अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे आपका आने का मन नहीं करता। कुछ बच्चे सोचते हैं रिकॉर्डेड देख लूंगा, फिर थोड़ा थोड़ा तो ऐसे होता है। हर चैप्टर में ऐसा होगा, वो मुझे तो पहले से पता है। 3 साल हो गए पढ़ा, 3.5 साल हो गए ऑनलाइन पढ़ाते हुए भी। ऑफलाइन में थोड़े से बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, वो लास्ट तक आते ही रहते हैं। कम होता है मतलब वहां भी 10-12%, लेकिन ऑनलाइन में तो क्योंकि कोई बोलने वाला, कोई समझाने वाला, और इसीलिए मैं पहली क्लास से कहता हूं कि एच और एन बोलते रहना ताकि आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहे। ऑफलाइन में क्या होता है, एक दूसरे से मिलना, बातचीत करना, वापस आना, ट्यूशन साथ बैठ कर करना बच्चों के साथ, तो उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है। यहाँ पर वो अकेला अकेला बैठा बैठा एक दिन सोचता है एच एन में मेरा तो टाइम वेस्ट होगा जब टाइप करूंगा, दूसरा तीसरा चौथे पांचवें दिन फिर धीरे धीरे सोचता है रिकॉर्डेड देख लूंगा, फिर रिकॉर्डेड 3-4 देखता है जबरदस्ती, फिर सोचता है अगले चैप्टर से मन लगाकर पढ़ूंगा चाहे कुछ हो जाए, और अगला चैप्टर आते आते पता ही नहीं लगता कब 7 महीने खत्म हो जाते हैं। फिर सोचता है अगले बैच में ले लूंगा। 2 साल का सब्सक्रिप्शन इसीलिए तो लिया था। ये भी एक खतरनाक चीज है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन बच्चा ले लेता है, फिर सोचता है अगले में कर लूंगा, कि 2 का है, अभी तो 2 साल है मेरे पास, अभी कौन सा, अभी थोड़े ना करना है। और फिर इस टाइप से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। यहां पर देखिए ए बी सी, बी पर समकोण है। एक अपने पास ए है, एक अपने पास बी है, और एक अपने पास सी है। बी पर समकोण है। माना एम और एन, ए बी पर पॉइंट इस प्रकार से, एक एम है और एक एन है, ये इसके बराबर बराबर है। ये और ये इसके बराबर बराबर है। ठीक है, ये इसने खुद ने लिखा है भाई, इंग्लिश में खुद आप लोग पढ़ लीजिए, हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ लो। पी और क्यू एसी पर इस प्रकार से हैं कि ये लाइन खींचने पर इसके पैरेलल है। एक लाइन पी है और एक अपने पास क्यू है, इस प्रकार से अपने पास है कि ये इसके पैरेलल है। ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल, ये लाइन इस चीज के पैरेलल है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? एसी पर है, पीएम क्यूएन के समांतर है और क्यूएन सीबी के, पीएम क्यूएन के और क्यूएन बीसी के पैरेलल है। यदि बीसी बराबर अपने पास 12 हो, मुझे आप लोग एक बात बताइए, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले इस ट्रायंगल की, अगर मैं बात करूं ध्यान से सुनना, ये 1:2 पैरेलल लाइन होते ही ये लाइन अपने पास इस ऊपर वाले ट्रायंगल में और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि छोटे वाले की साइड अपने पास 1 है, क्योंकि बराबर बराबर भागों में है, छोटे वाले की साइड 1 है, बड़े वाले की साइड 3 है, छोटे वाले की साइड पीएम है। थोड़े दिनों में तो आप डायरेक्ट इसको 1/3 करना शुरू कर दोगे, लेकिन अभी मुझे पूरा समझाना है। तो पीएम या एमपी का जो मान आ गया है वो अपने पास 4 कैसे आया, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? दूसरा मुझे बताओ, आंसर बिल्कुल ठीक है भाई आपका, जो भी बच्चा आंसर दे रहा है बिल्कुल ठीक है। ये साइड यहां से यहां तक और ये वाली साइड यहां से यहां तक, वो भी दोनों अपने पास पैरेलल हैं। ये वाली साइड यहां से यहां तक और ये वाली साइड यहां से यहां तक, वो भी दोनों पैरेलल हैं। तो छोटे वाले की साइड अगर अपने पास 2 है, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 2 है, बड़े वाले की 3 है, छोटे वाले का एन क्यू है और बड़े वाले का 12 है, तो एन क्यू का जो मान यहां से आएगा वो अपने पास 8 आ जाएगा। और इन दोनों का सम पूछा है, 8 का और 4 का सम पूछा है, तो आंसर आ गया 12। बोलिए एकदम ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 10 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सीजीएल 2020। जितने भी क्वेश्चंस अपने पास हुए हैं भाई, मैं सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं। सीजीएल 2021 जो आपके सामने होगा वो 28 अप्रैल के लगभग आप लोगों का एग्जाम है, 28 अप्रैल को, तो आप लोग ध्यान रखना। एक ही क्यों लिया? एक तो वहां पर एक है इसलिए एक लोगे, दो है तो दो लोगे, तीन है तो तीन लोगे। वो तो 1:3 का रेशियो है, वो तो रेशियो के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। 22 अप्रैल है क्या? 22 अप्रैल है भाई। राज एक दो क्वेश्चन में होगा, पढ़ो, करने की कोशिश करो।
ये वही क्वेश्चन है जो शुरुआत में मैं आपको करवा के आया हूं। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है कि हम लोगों को डायग्राम बनाना पड़ेगा और वहां पर मैंने डायग्राम आपको दे दिया है। एसएससी के क्वेश्चन में क्योंकि डायग्राम बनाकर क्वेश्चन को अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो एग्जामिनर चाहता है कि कम से कम डायग्राम बनाए जाए। डायग्राम बनाकर अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो चाहता है कि मैं लिख ही देता हूं डी व ई इस प्रकार से है कि ए डी ई एंगल, ये वाला एंगल अगर इसके बराबर है तो मुझे बताइए अब की बार तो सिमिलर हो ही गए क्या, ये एंगल इसके बराबर तो पैरेलल हो गया, पैरेलल होते ही सिमिलर। बताओ कहां से, आप खुद ही कर लोगे क्या इसको। BC बराबर अपने पास 9 है तो D का मान बताओ। तो याद रखना यहां पर 7/5 मत लिख देना, 7/12 बराबर x/9 आपको करना पड़ेगा और आगे की चीजें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद को सोल्व करनी पड़ेगी। कर पाओगे क्या? 5.25 आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL 2020 का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? यहां पर पैरेलल लाइन दे दी, मैं क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं, बोलिए खुद से सोल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? इस चीज को मैं स्किप कर सकता हूं क्या? मेरा तो भाई अगस्त में आता है। अगला क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला मुझे बताइए। ये अपने पास ए है, क्या आपको याद है कि एक लेडर थ्योरम इससे बड़ी भी मैंने आगे समझाई थी, और ये अगर एच है तो एच की वैल्यू अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करना है थ्योरी पढ़ाते टाइम, क्या मैं आपको समझा चुका हूं क्या कि ए इंटू बी होगा और ए प्लस बी होगा? ये चीज मुझे बताइए कि आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो। तो इसकी लेंथ हम लोगों को दी हुई है 12, इसकी लेंथ हम लोगों को दी हुई है 18, तो 12 इंटू 18 अपॉन अपने पास 30 होगा। तो ये अपना आंसर आ जाएगा सोल्व करते ही। बोलिए आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? 6 का यहां पर कोई यूज नहीं है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। आसान क्वेश्चन है, वैसे आपसे हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूं। अच्छा अप्रैल में है ना, ठीक है ठीक है। हाँ 6 का कोई यूज नहीं था। देखिए मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो अपने पास है ट्रायंगल ए बी और सी, ये जो अपने पास है ट्रायंगल ए बी और सी जो अपने पास है, ए बी व ए सी एफ व ई पर इस प्रकार से है कि एफ ही पैरेलल है बी सी के। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ध्यान से समझना, ए है बी है सी है, ये अपने पास पॉइंट है एफ और ये पॉइंट है अपने पास ई। एफ ही जो है वो पैरेलल है अपने पास बीसी के, और क्षेत्रफल दो समान भागों में। ये बात आपको याद रखने लायक बात है, समान भागों में। तो मुझे सब लोग मिलकर बताओ साइड का जो रेशियो अपने पास होगा, साइड का रेशियो नहीं, पहले एरिया का रेशियो। क्या दोनों ट्रायंगल में एरिया का जो रेशियो है वो सब लोग मिलकर बताओ, क्या आप छोटे वाले का 1 है, बड़े वाले का अगर 2 है, तो साइड का जो रेशियो होगा वो मुझे बताइए कितना होगा? तो 1 का रूट तो 1 होगा क्योंकि सिमिलर है, और 2 का रूट क्या रूट 2 होगा? बोलो ठीक है क्या? तो याद रखना छोटे वाले की साइड तो अपने पास 1 है, यहां से यहां तक छोटे वाले की जो साइड है वो अपने पास 1 है, और बड़े वाले की जो साइड है यहां से यहां तक वो अपने पास रूट 2 है। और इसके बाद आप लोग यहां से कोई भी लाइन अगर खींचते हो, ध्यान से समझना, ये 1 है ये रूट 2 है, तो नीचे वाला जो अपने पास होगा यहां से यहां तक, वो मुझे सभी लोग देखकर बताओ क्या रूट 2 माइनस 1 होगा? बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? इसके बाद एक चीज आप लोग ध्यान रखना, एक बात याद रखना, चाहे यहां से कोई भी लाइन जो आपका मन करे वो लाइन आप लोग ड्रॉ कर दो, चाहे एल्टीट्यूड कर दो, चाहे मीडियन कर दो, चाहे कोई भी लाइन कैसी भी ड्रॉ कर दो, उनका रेशियो सेम होगा, क्योंकि दोनों के दोनों लाइन पैरेलल हैं, और पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो ये जो रेशियो होगा 1 और रूट 2:1 का, सेम रेशियो इसका होगा। वो रेशलाइज वगैरह आप लोग कर सकते हो। इसने एडी बीसी पर परपेंडिकुलर कहा है, और इस पर पॉइंट जी है, और जीडी और एजी का अनुपात पूछा है, तो जी से डी तक रूट 2-1 है, और ए से जी तक टोटल जो होगा, ए से जी तक टोटल मुझे बताइए क्या रूट 2 होगा क्या? ये अपने पास टोटल एजी का, अच्छा एजी पूछा है तो ए से जी तक तो क्या एक ही है क्या? तो रेशियो कितना आ जाएगा? रूट 2-1 नीचे वाला, और ये कितना आ जाएगा? एक। सेम रेशियो होता है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब इससे स्लो क्या चलूं भाई, 40 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूं। जो रेशियो एरिया का होगा उससे साइड का रूट लेना है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा तो आप खुद करने की कोशिश करो। हाँ अब इस वेनसडे को लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 में अपने पास लिखा हुआ है एक त्रिभुज ए बी सी। यहां पर देखिए एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, बी सी भुजा डी पर, ए है बी है और सी है, ए बी सी,
और बीसी पर एक पॉइंट डी अपने पास है, ये वाला पॉइंट अपने पास डी है, ये लो। बीसी की लेंथ 12 है, बीसी की लेंथ 12 है, ठीक है। बीडी अपने पास 9 है और टोटल 12 है, तो इधर वाला अपने पास 3 बचेगा क्या? आप कहोगे सर जरूर 3 बचेगा। और इसके बाद हम लोगों से ये कहा है ए डी सी, ये वाला एंगल अगर थीटा है, ए डी सी ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ए बी ए सी ये पूरा एंगल भी अपने पास थीटा होगा। ये अपने पास यहां पर ये दिया हुआ है, बोलो ठीक है क्या? आप लोग आइसोसेलेस तो कैसे होगा भाई? अलग अलग ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है मोना। मोना मोटा भालू बात नहीं करता क्या? या बुलबुले नहीं करते क्या? बुलबुले या चुलबुले क्या है वो? बताता हूं अभिषेक में। नहीं, कल कोई क्लास नहीं है सुनील, कल बिल्कुल छुट्टी है। देखिए ध्यान से समझना, क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब मैं आपको समझाता हूं। ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है। मुझे बताओ इस ट्रायंगल का एक एंगल, ध्यान से सुनना, इस ट्रायंगल का एक एंगल अगर एक्स होगा, यहां पर इस ट्रायंगल का एक एंगल अगर एक्स होगा, तो ये एक्स है, ध्यान से सुनना। रेड वाला थीटा है, तो तीसरा एंगल ये जो होगा वो क्या अपने पास 180 माइनस थीटा माइनस एक्स होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। ऐसे ही इस छोटे बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर ली, एक्स है, रेड वाला थीटा है, तो पर्पल वाला ये होगा। यहां पर छोटे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो छोटे वाले ट्रायंगल में एक एंगल थीटा है, एक एंगल एक्स है, तो तीसरा एंगल मुझे बताइए क्या 180 माइनस थीटा माइनस एक्स होगा क्या? और तीनों एंगल बराबर। देखिए रेड वाला अपने पास कितना है, रेड छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो सी ए डी जो ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना, सी ए डी जो ट्रायंगल है, छोटे वाला ट्रायंगल सी ए डी, वो सिमिलर हो जाएगा, सी एंगल तो सी के बराबर है, ए एंगल इसका 180 माइनस थीटा इसके किसके बराबर होगा? बी के बराबर। और इसका थीटा जो डी था वो इसका थीटा कौन सा है? ए। क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल ट्रिपल ए के रूल से मुझे बताओ सिमिलर होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ मोना श्रीराम यादव है, बिल्कुल सही है। अब आप लोग जैसे ही सिमिलर हो गए तो बुझाएं समान अनुपात में। मुझे बताओ 180 माइनस थीटा माइनस एक्स छोटे वाले में, इसके सामने 180 माइनस थीटा माइनस एक्स के सामने वाली साइड कितनी है? 3। ढूंढकर किसके सामने कौन सी साइड होगी? तो सेम 180 माइनस थीटा माइनस एक्स बड़े वाले में, ध्यान रखना एडी मत लिख लेना, बड़े वाले का कौन लिया है ये, तो इसके सामने की साइड कितनी है? तो आप कहोगे सर एसी। यहां पर थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है? यहां पर थीटा के सामने वाली साइड छोटे में थीटा के सामने वाली साइड, पहले छोटे वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, थीटा के सामने वाली साइड एसी है, और बड़े में थीटा के सामने वाली साइड कितनी होगी? तो वो अपने पास 12 होगी। तो एसी स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आंसर बिल्कुल ठीक है 36। तो एसी की जो वैल्यू अपने पास आ गई है वो क्या अपने पास 6 आ गई है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आंसर आ गया है। और मंडे को 4 बजे ध्यान रखना, मैंने वापस कोशिश की है आपको एक ओपन हाउस का जो अपने पास ये है उसको अरेंज करने की, मैं कोशिश करूंगा। पिछली बार क्लास नहीं चल पाई थी लेकिन मैं उसको सीख रहा हूं, तो मंडे को अपने पास कल छुट्टी रहेगी, मंडे को 4 बजे हम लोग जरूर मिलेंगे एक दूसरे के साथ। इस टाइम अपने पास ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 को करना है खुद। एक बात ध्यान रखना, जो बेस का रेशियो होता है वही अपने पास एरिया का रेशियो होता है। अगर ये 1:3 है, ये 1:3 है, तो एरिया का रेशियो भी ध्यान रखना, ये 1 है तो ये कितना होगा अपने पास? 3। इसका क्षेत्रफल 4 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा अपने पास? 3 का 4 गुना 12। एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो अपने पास होगा। इस चीज को आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, खुद करने की कोशिश करना, इस टाइप का क्वेश्चन जहां पर भी आए उस चीज को। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, एमपीजी क्या मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन जो थे वो मैं आपको क्वेश्चंस करवा चुका हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस ही हैं, तो आप इस चीज को देख सकते हो इन क्वेश्चंस को। मुझे बताओ ए ओ और ओई ये जो क्वेश्चन अपने पास है, एक बात ध्यान रखना, ए ओ और ओई जो है अपने पास है, ये जैसे अपने पास 5 है, ये अपने पास जैसे 4 है। सी ओ और ओडी, सी से ओ तक अपने पास 3 है, ये अपने पास 2 है। एमपीजी और सीबीएन के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। बीओ और ओएफ हम लोगों से पूछा है, तो या तो इसमें आप लोग लगा सकते हो एमपीजी, या आप लोग इसमें लगा सकते हो अपर पार्ट अपॉन लोअर पार्ट। अपर पार्ट 5 अपॉन टोटल पार्ट 9, अपर पार्ट 3 अपॉन टोटल पार्ट 5, अपर पार्ट एक्स अपॉन टोटल पार्ट वाई, इनका जो सम होगा वो 2 होगा। ये लगा सकते हो, एमपीजी लगा सकते हो, या वो तरीका लगा सकते हो लोअर पार्ट अपॉन 9, लोअर पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, लोअर पार्ट अपॉन टोटल पार्ट बराबर इनका सम 1 होता है। क्या इस टाइप की चीजें मैं आप लोगों को समझा कर आया हूं सीवीएन के अंदर और एमपीजी के अंदर। एमपीजी में अगर आपको याद हो तो ऐसा मैंने बताया था कि 5 और 4 9 है, तो इनको 9 से इंटू कर दो, इसको 9 से इंटू करोगे तो 27, और इसको 9 से इंटू करोगे तो 18। ये अपने पास 2 और 3 5 है, 5 से इंटू करोगे तो 25, और 5 से इंटू करोगे तो अपने पास ये जो है ये अपने पास 20 होगा।
ये 20 अपने पास ऊपर चला जाएगा और 25 अपने पास नीचे आ जाएगा। ये एमपीजी आप लोग लगा सकते हो। 27 जो है अपने पास वो यहां चला जाएगा। और मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये जो 18 है वो इस साइड आ जाएगा, तो बीच में जो वेट आएगा 18 और 20 के कारण, 18 और 20 के कारण मुझे बताइए कि ये 38 आएगा इस साइड, तो 38 आएगा 38। और यहां पर अपने पास ये जो 18 और 25 इन दोनों का सम होता है 25, तो यहां पर आएगा 7, तो रेशियो 7 उधर चला जाएगा, 38 इधर आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए आप लोगों को ये चीजें याद है क्या? उम्मीद करता हूं ये चीजें मेरे पढ़ाने से पहले ही आप लोग जानते होंगे, क्योंकि एमपीजी और सीवीएन तो मैंने क्वेश्चंस के माध्यम से ही आप लोगों को समझाई है, तो इस टाइम के क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। क्या आप लोग कर लोगे क्या? अब हम लोग आज मोना से बात की जाए। मोना, इनविटेशन एक्सेप्ट करो आप। मैंने आपको दिया है एक बढ़िया सा कॉल इधर से। कॉल चलते हुए टाइम हो गया मोना, वेट करना। हेलो 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 हेलो। हाँ मोना भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? कैसे हो आप? मैं तो बढ़िया हूँ सर, आप बताओ। मैं भी एकदम ठीक हूँ यार। सर मैं ऐसे पूछ रहा था, जो इंग्लिश के लिए है ना, तो इंग्लिश को तीनों पोर्शन को साथ लेके चले, या ग्रामर को पहले कंप्लीट करें उसके बाद में वो कैब और वो कॉम्प्रिहेंशन और करें? साथ लेकर चलो चारों तीनों चीजें यार, सब कुछ साथ ही लेकर चलो, अलग अलग मत छोड़ना, बाद में नहीं होती हैं चीजें। तीनों चाहे थोड़ा थोड़ा ही टाइम दो उनको, तीनों को साथ लेकर चलो। आप सोचो कि 2 महीने में ये कर लूंगा, 2 महीने में ये कर लूंगा, 2 महीने में नहीं हो पाता, लेकिन 6 महीने में तीनों चीजें हो जाती हैं अगर साथ करोगे तो। जी सर। तो और सर इसमें मैथ्स में कोई तो मेरा दो राय है ही नहीं। सेक्शनल टेस्ट में 43+ मार्क्स आ रहे हैं, अभी थोड़ा सा ज्योमेट्री वगैरह इनके मार्क्स कट रहे हैं, तो ये वापस कर रहा हूँ मैं। हाँ, एक बार वापस कर लो। 43 अच्छे मार्क्स हैं, 2 महीने में और बढ़ जाएंगे, 48 49 तक ले जाओ उन मार्क्स को। जी सर, और थोड़ा मैं सा तो सर चाहता इंग्लिश हूँ में कि दिक्कत 50 है। में से 50 लाओ, आउट ऑफ आउट 50 में से 50 लाओ। कोशिश है सर, इंग्लिश का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इंग्लिश में वो इम्प्रूव नहीं हो रहा। थोड़ा कोशिश करो तो यार। वो मतलब वो वगैरह भूल जाते हैं वापस, और वहाँ जब टेस्ट लगाते हैं तो सब होच पोच हो जाता है। वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा, अब देखो मोना भाई। ओके सर। ठीक है ना? थैंक यू। गुड नाइट।